हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातें जो करने वाले हैं वो बातें करने वाले हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2024 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा भी या नहीं आएगा, या आरआरबीज़ पगला गई हैं, ये बात करने वाले हैं। दूसरी बात ये करने वाले कि आज एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 के पेपर हो गए हैं। मैंने कितना किया था, आप लोगों ने कितना किया, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने करके आया हूँ। और तीसरी बात ये होगी कि भाई रिजल्ट देंगे रेलवे वाले कि नहीं देंगे रिजल्ट। मेरे कहने से तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है इसके आंसर की, और साथ में हमने कितना अटैम्प्ट किया है, अटैम्प्ट अच्छा गया कि ख़राब गया, आप लोग बताइएगा। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 24 तारीख को था। 24 तारीख की लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। तो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, तो मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया था। पढ़ाई तो उस तरह की नहीं थी, क्योंकि मैंने CBT 2 देने के बाद उस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की थी। हो सकता है आप लोगों ने भी उसमें से अगर हैं तो आपने भी उस तरह की पढ़ाई नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी, क्योंकि सबको इंतज़ार ये था कि CBT 2 का रिजल्ट आ जाए और सबको ये उम्मीद है कि CBT 2 में हो जाएगा। जिनको उम्मीद थी उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी। उसके बाद भी मैं 24 को गया, अच्छे से पढ़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी रिवीजन अच्छे से करके गया था। और जितना अटैम्प्ट मैंने किया उतना अटैम्प्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आप यकीन ना करें। आंसर की जब आएगी तब मैं आपको शो कर दूंगा। मैं 100 में से 98 अटैम्प्ट करके आया हूं, और 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूं, करेंट के क्वेश्चन थे। बाकी मेरी शिफ्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान शिफ्ट थी। 24 की थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था वो बता सकता है। मुझे 24 की थर्ड शिफ्ट मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसान थी। GS भी आसानी से बन रही थी, मैथ भी आसानी से, रीजनिंग भी। हाँ, मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें बहुलक और माध्यिका और एक डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन था, छूट वाला, वो 3 क्वेश्चन थोड़े थे अच्छे क्वेश्चन मान सकते हैं। और जिसको बहुलक का फॉर्मूला ना आता रहा होगा और जिसको माध्यिका का फॉर्मूला नहीं आता रहा होगा वो उन क्वेश्चन को छोड़ के आया होगा। बाकी सब इजी था, मुझे कुछ टफ दिखा नहीं। मैं कंप्यूटर ठीक ठाक थी, मुझे कंप्यूटर आसान लगी। और साथ में करेंट के क्वेश्चन टफ थे, तो 2 करेंट के क्वेश्चन मैंने छोड़ा। मैंने CBT 2 के बाद करेंट के लिए पढ़ा भी नहीं था। तो मैं 98 अटैम्प्ट करके आया हूँ। तो कुछ सिली मिस्टेक हो गई होंगी, तो 8-9 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से मैं मान लेता हूँ कि 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। फिर भी 89 बचते हैं। 89 में 1/3 करके 3 और कम कर लेते हैं, तो 85 प्लस मार्क्स आने के पूरे चांस है। और मेरा आपकी बार का जो जोन है वो है प्रयागराज। ये हो गया इसकी बात। इसके आंसर की कब तक आएगी? हो सकता है कि 2-3 हफ्ते में आंसर की दे, या रिजल्ट पहले हो सकता आ जाए, आंसर की बाद में आएगी इस बार के एनटीपीसी का। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। हम लोगों ने ट्विटर का कैंपेन किया, उसका भी कोई आउटकम देखने को नहीं मिला है। केवल क्या देखने को मिला, अंदर से फ्रस्ट्रेशन, बुरा का बुरा हो रहा है। अंदर से ऐसा मन होगा कि अब हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग अब बात ये कर रहे हैं कि एनटीपीसी का जो अब एग्ज़ाम आज हो गया है इसका आंसर की कब आएगा। क्योंकि उम्मीद तो टूट चुकी है। पहले स्पीड देख के लगता था कि फरवरी में रिजल्ट आएगा, फरवरी में सब कुछ करा लेंगे, लेकिन उधर रीटाइपिंग हो गया और डिले हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा कुछ अता पता ही नहीं है। हर एक सोर्स, हर एक ग्रुप, हर एक टेलीग्राम पे अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, और कोई अगर बता भी दे रहा है उससे कमेंट बॉक्स में जाके गाली दे रहे हैं। भाई हम लोग ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, किसी की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। भाई हम भी स्टूडेंट, हमने भी एग्ज़ाम दिया है, भाई आपकी तरह मैं भी हूँ। मेरे भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन सेकेंड में मेरा गुवाहाटी बोर्ड है, गुवाहाटी जोन है। मेरे 81 नंबर हैं, 81 नंबर है CBT 2 में आउट ऑफ 100। 81 नंबर होने के बाद सोचो पढ़ाई होती है नहीं होती है। पूरी एक उम्मीद लग जाती है कि नहीं हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा, तो पढ़ाई कैसे हुई। तो ये जो प्री हुआ, खुदा या भगवान की कृपा थी कि पेपर इतना आसान आया था कि मेरे अटैम्प्ट ठीक ठाक अच्छे गए हैं, और हो सकता है अच्छे नंबर भी आ जाए आंसर की के बाद। तो रिजल्ट की बात ही करते हैं, क्योंकि इधर उधर जा रहे हैं। तो रिजल्ट तो लग रहा है कि कोई कह रहा है कल आएगा, कोई कह रहा है परसों आएगा। मैंने जो एनालिसिस किया था प्रीवियस वीडियो में पूरा देख करके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने का चांस है। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ना आए
तो कर क्या सकते हैं भाई, इंतज़ार ही करना है। जिसके ज़्यादा नंबर है, जिसके ज़्यादा होने के चांसेस है, उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो पढ़ बिल्कुल नहीं रहा। बात ये नहीं कि रिजल्ट डिले हो रहा है, बात ये है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। और साथ में सीजीएल से कंपैरिजन चल रहा है। हम लोगों का भी सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस भर रखा है, लेकिन उधर भी उम्मीद ज़्यादा नहीं है। सीजीएल में उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि सीजीएल में कंप्यूटर में मार्क्स ही नहीं है दोस्त। मेरे कंप्यूटर में मार्क्स केवल 1 नंबर है। कंप्यूटर में केवल 1 नंबर। ऐसे नंबर मेरे ठीक है 300 के प्लस, 300 से 2 नंबर मेरे कम है, 298 मार्क्स हैं। तो 298 मार्क्स नंबर तो मान लो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में केवल 1 नंबर है, तो होना उधर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का सीजीएल में हो जाएगा, तो सीजीएल का पहले आ जाएगा तो इधर छूट जाएगा। तो इधर के लोग कह रहे हैं कि सीजीएल से पहले इधर का करा ले, पहले हुआ था हम लोगों का। लेकिन देखो रेलवे वाले कैसे, मतलब कितने ज़्यादा गिर चुके हैं चेयरमैन वगैरह। इनको पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए, पीटना चाहिए। और इधर एक साहिल सर हमारे हैं, साहिल सर का मुद्दा आपको पता ही होगा। उसे किसी लड़के ने बोला कि सर रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे घर का पानी का टंकी भी हम भरने आएंगे। भाई गजब गजब के टीचर। कोर्स बेचना होगा तो बच्चों को पकड़ेंगे, लेकिन बच्चों की आवाज़ उठाना होगा तो कोई सामने नहीं आता। अभी ट्विटर कैंपेन करना था, 2-3 टीचर को अगर छोड़ दो, किसी ने कोई साथ नहीं दिया है। तो ये होता है दोस्त। और रीटाइपिंग करवाने के टाइम पे सारे लोग साथ में आ गए कि रीटाइपिंग करवा दी, पूरा रिजल्ट की ऐसी तैसी करवा दी। अगर देखा जाए तो बहुत सबका रीटाइपिंग हुआ है, तो सबका खराब नहीं गया था। और जिसका खराब गया था वो दोबारा भी उसका खराब ही गया होगा। मुझे ऐसा लगता है। गुस्सा इसीलिए आ रही है क्योंकि रिजल्ट इतना लेट कर रहे हैं भाई। कुछ नहीं यार, आप लोग गाली देना चाहे तो गाली दे के जा सकते हो, करें भी करें क्या। रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल के फर्स्ट वीक में लोग कह रहे हैं। मेरा कोई सोर्स नहीं है, रेलवे बाबा करके एक ग्रुप है, वो भी कह रहा है कि आ जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। होप में बैठे हुए हम लोग 5-6 मिनट की वीडियोस आती हैं, उन्हीं को खंगाल रहे हैं, उन्हीं को स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। इसी में टाइम जा रहा है, आगे की कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। क्योंकि पूरी होप तो इसी एग्ज़ाम में लगी हुई है कि इसमें हो जाएगा। जिन बच्चों का ऐसा है कि उनका हो जाएगा, उनको ज़्यादा दिक्कत है। बाकी आप लोग बताइएगा दोस्त, आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या आपके ऊपर गुजर रही है? आप बताइए, आपके ऊपर ऐसा गुजर रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है? आपके अगर 80 के आसपास नंबर बन रहे, 100 में से 80 नंबर के आसपास, पक्का आपकी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो रही होगी जिससे CBT 2 से पहले होती थी। सच बताना दोस्त। चलते हैं सर दोस्त, बताना आप कैसे हैं, आपके नंबर वगैरह कैसे बन रहे हैं। और ये भी बताना इस NTPC प्री में आप कितने अटैम्प्ट करके आए हैं और कितने मार्क्स तक आपके मार्क्स बन रहे हैं। और इस बार तो आप ये मान के चलो कि पिछली बार जो प्री की कट ऑफ गई थी, उस कट ऑफ से इस बार की प्री की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इस बात की उम्मीद मत लगा के बैठ जाना कि पिछले बार की प्री से कट ऑफ कम जाएगी। तो इस बार की प्री की कट ऑफ पिछली प्री की कट ऑफ से 1-2 नंबर प्लस ही रहनी है। क्योंकि इस बार जो लोग बैठे हैं वो सब रिपीटर बच्चे बैठे हुए हैं। रिजल्ट आ जाता तो हम जैसे बच्चों का हो जाता तो हम लोग थोड़ी ना बैठते दोबारा से, या आप लोग थोड़ी ना बैठते जिनका हो जाता, या बैठते थे भी अपने जोन के लिए बैठते, है ना। चलते सर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन स्लिप के साथ आएंगे और खुशियाँ आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलते सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।